हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और कुछ न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वो आपका मीन्स एक अपडेट नहीं है, कुछ ज़्यादा अपडेट है और सभी अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता हूँ। ठीक है कि मीन्स क्या क्या अपडेट है आपके बारे में, आपके स्कूल खुलने से संबंध, आपके मॉडल पेपर से संबंध और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो मूल्यांकन होगा, मीन्स उनका एग्जाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उनका कैसे मूल्यांकन होगा, ये सारी अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि आपका जो स्कूल है वो खुलने वाली है और इस पर जो गाइडलाइन है वो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा कि मीन्स कैसा गाइडलाइन तैयार किया गया है और किस हिसाब से आपको स्कूल जाना है। क्या आपको स्कूल जाना अनिवार्य है या फिर नहीं है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ओके, और साथ ही बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देर किस बात का, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम जो आने वाले 2021 में, स्कूल तो खुले नहीं है, आप सारे न्यूज कैसे जानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सारा न्यूज आपके फॉर्म से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके स्कूल खुलने से रिलेटेड, आपका कब फॉर्म फिलअप होगा, सारा अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। पहली जानकारी करते हैं। पहला अपडेट मैं आपको बताता हूं क्लास 8 वाले के लिए, उसके बाद फिर बताऊंगा मॉडल पेपर में। तो जानते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में। कहा गया कि पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन होगा। क्या होगा कि पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं का असेसमेंट किया जाएगा। विद्यार्थी को दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी में पहले सप्ताह में मूल्यांकन होगा। इनके कोर्स पूरा करने और रिवीजन करने को लेकर चल रहे सप्ताहवार कैलेंडर के आधार पर मूल्यांकन होगा। जैसा मैंने आपको पिछले अपडेट में करवाया था कि मीन्स आपका जो सिलेबस है उसको 8 सप्ताह में है ना बांट दिया गया है और उसी सप्ताह के हर हफ्ते के हिसाब से आपका कोर्स, आपका ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसी हिसाब से मूल्यांकन करवाया जाएगा। पहले 4 सप्ताह का कैलेंडर पूरा होने के बाद उन्हें उनके मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न दिए जाएंगे और इसका जवाब उन्हें घर से लिखित रूप से देना होगा। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप घर से लिखकर उनका जवाब स्कूल तक पहुंचाएंगे। और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षा परिषद जेसीईआरटी ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। पहले से 8वीं के बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में कोर्स की जानकारी के साथ साथ उन्हें लिखने का हैबिट डालना है। मार्च से ही स्कूल बंद है और बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा विभाग 12 सप्ताह का कैलेंडर तैयार कर पढ़ा रहे हैं और 4-4 सप्ताह का कैलेंडर पूरा होने के बाद इस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होगा। मीन्स 8 सप्ताह नहीं, 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह का आपका मूल्यांकन होगा। 12 सप्ताह पढ़ा के उसके बाद फिर आपको मूल्यांकन करवाया जाएगा। और इसका कहना है कि मीन्स ये मूल्यांकन इसलिए लिया जा रहा है कि मीन्स स्कूल कॉलेज, स्कूल तो बंद है, तो स्कूल बंद है तो बच्चे लिखने की आदी रहें। अब इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, आंसर शीट भी दिया जाएगा, आपको बस स्कूल घर में आके लिखना है उसको और लिख के फिर स्कूल में जमा करना है। ठीक है, तो इसका मेन है क्या कि दिसंबर के अंतिम या जनवरी के पहले सप्ताह में भेजे जाएंगे प्रश्न। आपका जो सप्ताह का कैलेंडर खत्म होने के बाद, सप्ताह का आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आपको दिया जाएगा मूल्यांकन के तौर पर क्वेश्चन आंसर, आपको लिखकर जवाब देना है। शिक्षक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन उपलब्ध कराएंगे प्रश्न, ऑनलाइन भी दिया जाएगा, ऑफलाइन भी दिया जाएगा। अब बच्चों की जानकारी और उनमें लिखने का हैबिट के लिए मूल्यांकन, मीन्स बच्चों की जानकारी होना चाहिए और उनमें लिखित जानकारी और लिखने का हैबिट बना रहे, इसके लिए मूल्यांकन किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अपडेट है जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि 8वीं से 12वीं तक का मॉडल पेपर जारी होगा, है ना। 8वीं से लेके 12वीं तक का मॉडल पेपर जारी होगा। अब कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक अगले 2 सप्ताह में 8वीं से लेकर 12वीं तक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर देगा। अगले 2 सप्ताह में, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट दिसंबर तक आपका जो मॉडल पेपर है वो आने की पूरी संभावना है और इस अपडेट से पता चल रहा है कि अगले 2 सप्ताह मीन्स अगले 2 सप्ताह लास्ट दिसंबर तक आपका जो है मॉडल पेपर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। 12वीं तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर देगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा की तैयारी के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र का सेट इस महीने जारी किया जाएगा। इस महीने आपका एक सेट दिया जाएगा, उस सेट को समझें, उसको बनाएं, उसके बाद फिर आपको दूसरा तीसरा सेट आगे दिया जाएगा। इसके बाद अगले महीने अन्य 2 से 3 सेट जारी किए जाएंगे। ठीक है, जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के संशोधित कैलेंडर और बदले पैटर्न के अनुसार मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं के सिलेबस में 40% की कटौती के बाद मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। तो आपका मॉडल प्रश्न
न्यू सिलेबस के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है कि जैक अगले 1 से 2 दिनों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप भेजेगा। 1 से 2 दिन में प्रारूप जो मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है उस मॉडल पेपर को साक्षरता शिक्षा विभाग को दिया जाएगा, है ना। अब वहां से मंजूरी मिलने के बाद मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप भेजेगा। यह मॉडल प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम और बदले पैटर्न के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग की मंजूरी के साथ इसे छात्र छात्राओं के लिए भी जारी किया जाएगा। मंजूरी होते ही छात्र छात्राओं को दे दिया जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं को जैक की वेबसाइट कहां मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग बार बार पूछते कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा कहां आपको मिलेगा। जैक की वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, लर्नेटिक ऐप जिन्हें आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा शायद, डिजी स्कूल ऐप समेत स्कूलों के उपलब्ध कराए जाएंगे और जहां से उन्हें प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराकर भी दिया जाएगा, है ना। कि मीन्स स्कूल में भी रहेगा उपलब्ध। अगर आपको इन सब के माध्यम से नहीं प्राप्त होता है तो स्कूल में जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेन क्या है इसमें कि मॉडल प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम और बदले पैटर्न के आधार पर होगा। मॉडल प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम और बदले पैटर्न के आधार पर होगा। मीन्स सेकेंड अपडेट जो आपका यही है कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र लास्ट दिसंबर, अभी से 2 सप्ताह मीन्स लास्ट दिसंबर तक और एक मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप उसे स्टडी करने के बाद आपको सेकेंड मॉडल प्रश्न पत्र नेक्स्ट मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी दूसरी अपडेट। और तीसरी की ओर चलते हैं कि तीसरा क्या है। तो तीसरा अपडेट जो है आपका वो आपके स्कूल से खुलने से संबंध है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि स्कूल कहा गया था कि 17 तारीख से ओपन होगा, है ना। लेकिन जो हमारे सचिव है, जो हमारे मंत्री है, वो उनका कहना था कि 17 तारीख बाय मिस्टेक से पेपर में प्रिंट कर दिया गया, या उनके द्वारा कहा गया था वो बाय मिस्टेक से कहा गया था, क्योंकि 17 तारीख से अचानक तो स्कूल बंद है, तो स्कूल बंद से अचानक 17 तारीख से खोल देना ये पॉसिबल नहीं था, है ना। तो अब उसमें से कहा गया है कि स्कूल की अभी सफाई करवाई जा रही है। स्कूल को कोरोना का गाइडलाइंस को देखते हुए सभी स्कूलों को दिया जाएगा कि मीन्स एक गाइडलाइन की इसी के हिसाब से आपको स्कूल बच्चों को बुलवाना है। तो बच्चे जो स्कूल जाएंगे वो डेली स्कूल नहीं जाएंगे। कैसे कैसे जाएंगे बच्चे, उनके बारे में जान लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि स्कूल खुलेगा कब से आपका। तो स्कूल खुलने का डेट आपका 21 को दिया गया है। ठीक है, 21 दिसंबर से स्कूल खोला जाएगा। अभी सारे स्कूल को इन्फॉर्म किया गया और सारे शिक्षक को बुलाए गया है, क्योंकि सारे शिक्षक अभी रोटेशन में आते थे, अब सारे शिक्षक को कंटिन्यू डेली क्लास में आना है। और बच्चे जो आएंगे वो डेली नहीं आएंगे, रोटेशन में आएंगे। और दूसरी, अभिभावक से परमिशन लेके आएंगे। अगर अभिभावक पेरेंट्स अलाउ करते हैं तभी वो स्कूल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और दूसरी ये भी पूछना चाह रहे थे कि मीन्स सभी कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि या ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है या फिर प्राइवेट वालों के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो अगर स्कूल खुलता है 21 तारीख से तो सीबीएसई, आईसीएसई, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी के लिए 10 और 12 के लिए, सिर्फ ओनली 10 और 12 के लिए सभी के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सभी जाके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं और फिर स्कूल में जाने के बाद फिर आपको मालूम चलेगा कि किस दिन आपको स्कूल जाना है और किस दिन आपको स्कूल नहीं जाना है, क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। और स्कूल आपकी खुलने की जो डेट दिया गया है वो 21 दिसंबर दिया गया है। 21 दिसंबर से आपका स्कूल खुल जाएगा। राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को शर्तों के साथ अभिभावकों की सहमति से 10वीं और 12वीं, कुछ लोग जानना चाहते थे कि 10वीं से 12वीं है कि 10वीं 12वीं, तो 10वीं और 12वीं लिखा गया है, 11वीं को नहीं कहा गया है। कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू की जाएगी और स्कूल छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभिभावकों की सहमति लेने के बाद ही बुला सकेंगे। और स्कूलों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा। और 21 दिसंबर से ही राज्य के सभी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा सकेंगे। इन कॉलेजों को यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में गुरुवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गुरुवार को नया आदेश जारी किया गया है। मीन्स गुरुवार को ये आदेश जारी कर दिया गया है कि आपका स्कूल जो है वो फिर से 21 तारीख से ओपन किया जाएगा, सिर्फ 10वीं और 12वीं वाले को उसके एग्जाम को देखते हुए, बोर्ड एग्जाम जो है उनको देखते हुए आपका स्कूल जो है
आपके लिए ओपन किया जा रहा है 10वीं और 12वीं के लिए। तो ये था आपका आज का 3 अपडेट और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। ओके, इस अपडेट में और भी कुछ आपको परेशानी है तो कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी होती है मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।